हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय शो। सो यहाँ आज मेरे ब्रेकफास्ट और लंच के ऑर्डर्स कंप्लीट हो गए हैं। ब्रेकफास्ट में मैंने घावन चटनी, लंच में 2 मील, दाल राइस, 2 सब्ज़ी सब बना ली है एंड उसी के साथ मेरा किचन का काम कंप्लीट हो चुका है। दोपहर के 2 बज गए हैं एंड दिस इज़ माय किचन। सो आज मैं आपको कुछ और दिखा रही हूँ। तो जैसे इट्स ऑलमोस्ट 2 PM और ये अभी मेरे घर की हालत है जो मुझे सब क्लीन करना है। कपड़े फोल्ड करने हैं एंड मॉपिंग एंड स्वीपिंग करना है, सब कुछ करना है। और सब काम करने से पहले मैं सब कुछ ऊपर रखना पसंद करती हूँ इस तरह से, ताकि मुझे नीचे सब क्लीन करने में आसानी हो। और ये हमारे हॉल का एक कॉर्नर है जिसे हम क्वारंटीन कॉर्नर कहते हैं। जो भी हम बाहर से चीज़ें लाते हैं हम एक दिन यहाँ कॉर्नर में रखते हैं सैनिटाइज़र स्प्रे करके, और दूसरे या तीसरे दिन फिर हम, जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे मैं वापस उसे सैनिटाइज़र से पोंछ के रख देती हूँ कबर्ड्स में। तो ये सब इस तरह घर की हालत है जो मुझे अभी झाड़ू पोछा सब करना है। और क्योंकि आज मैं अकेली हूँ, बच्चे भी नहीं हैं, प्रकाश भी नहीं है, तो ये सब काम मुझे अकेले। वैसे कई जगह पर बारिश होने के कारण आज वेदर काफ़ी प्लेजेंट है, धूप नहीं है। ओके गाइस, तो ये सब मैं आपको आज इसीलिए दिखा रही हूँ कि आज बच्चे नहीं हैं घर पे, तो और कोई कंटेंट नहीं है मेरे पास। एंड कई लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि हाउ आई मैनेज माई ऑर्डर्स अलॉन्ग विथ माई हाउस होल्ड कोर्स। तो मैंने सोचा कि मैं आज एक वीडियो के ज़रिए आपको दिखा देती हूँ कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ मेरे घर का काम, क्योंकि मेरे यहाँ कोई हाउस हेल्प नहीं है, कोई किचन हेल्प नहीं है। आई डू एवरीथिंग अलोन। ऑफकोर्स सब्बी एंड दीदी मुझे बहुत हेल्प करते हैं। प्रकाश अगर घर पे हो तो वो भी मुझे हेल्प करता है, लेकिन जब मैं अकेले होती हूँ तो इसी तरह काम करती हूँ। अकेले भी हूँ तो मैं बहुत घर क्लीन रखती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत प्लेजेंट लगता है, बहुत पॉजिटिविटी होती है घर में अगर आपका घर क्लीन हो तो अगर मैं ब्रूमिंग भी करी हूँ, आई मेक श्योर कि मैं सारे कॉर्नर्स से कचरा निकालती हूँ। उसके बाद मैं डस्टिंग भी खुद ही करती हूँ। तो इसी तरह अगर हम रोज़ डस्टिंग करते हैं तो घर में कोई डस्ट नहीं रहता, कॉर्नर्स में घर भी क्लीन साफ़ सुथरा रहता है और बहुत पॉजिटिविटी रहती है घर में। तो आई मेक श्योर कि ये डस्टिंग एंड क्लीनिंग एवरी डे हो, ताकि घर बहुत ही अच्छा लगे। मेरे घर पे जो भी आता है मुझे पूछता है कि आप कैसे मैनेज करते हो अकेले, घर इतना क्लीन कैसे दिखता है आपका। तो यही है कि हम में सभी को आदत है घर क्लीन रखने की। मेरे बच्चे भी अगर कोई चीज़ें निकालते हैं तो हमने उन्हें आदत लगाई है कि चीज़ें अपनी जगह पर रखें, क्लीन रखें। वो भी अपना स्टडी टेबल, ये देखिए अवनी दीदी का वार्डरोब है, ये उन्होंने ही लगाया हुआ है। जब भी वो कपड़े निकालते हैं तो बहुत ही ऑर्गेनाइज रखते हैं, अपने कपड़े वो खुद फोल्ड करके रखते हैं। आज कोई नहीं है इसलिए ये इतना बड़ा फोल्ड करने के कपड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं, अदरवाइज़ सब अपने अपने कपड़े फोल्ड करके रख देते हैं। अगर मैं स्वीपिंग भी कर रही हूँ तो मैं इसी तरह सारी चीज़ें बाहर निकाल के बेड के नीचे से स्वीपिंग करती हूँ, मॉपिंग करती हूँ, ताकि अगर कुछ बाल वगैरह गए हैं तो सब निकल सके। तो वार्डरोब्स के नीचे, बेड के नीचे में इसी तरह हम सभी मॉपिंग करते हैं। जैसे मुझे आदत है वैसे ही बच्चों को भी आदत है, क्योंकि हमें कहीं भी बाल गिरे हुए अच्छे नहीं लगते। अगर दिन भर भी मुझे कहीं भी बाल दिखते हैं तो मैं उठाती रहती हूँ। इसलिए हम लोग भी मेक इट अ पॉइंट कि हम घर में बाल नहीं बनाते, हम मोस्टली बाथरूम में ही बाल बनाते हैं और फिर उसे कलेक्ट करके डस्टबिन में डाल देते हैं। तो इस तरह आपका घर भी ऑर्गेनाइज रहता है, क्लीन रहता है और पेस्ट फ्री रहता है। मैंने घर में आज तक कभी पेस्ट कंट्रोल नहीं करवाया है और ना ही करवाना पड़ा, क्योंकि किचन मोस्टली मैं बहुत क्लीन रखती हूँ। आई मेक श्योर कि दिन में 2 या 3 बार तो मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ। नीचे से किचन प्लेटफॉर्म जैसे ही खाना बनाती हूँ क्लीन कर लेती हूँ। ये बाहर का एरिया मैं सैनिटाइज़ कर लेती हूँ दिन में 2 बार। फ्रेंड्स, अगर आपको घर आपका पेस्ट फ्री रखना है तो आपको किचन बहुत क्लीन रखना पड़ेगा। आपको बहुत सावधानी रखनी होगी किचन में कुकिंग करते वक्त, आपके ट्रॉलीज़ खुले ना हो। अगर आप कुछ निकाल रहे हो, शक्कर या सूजी या कोई आटा, तो वो आपके ट्रॉलीज़ में ना गिरे।
या आपके कोई ऑयल के हाथ हो या आपके किसी आटे का या फ्लोर का हाथ हो, तो वो किसी कंटेनर या ट्रॉली में ना लगे। तो ये आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। आपको ये हमेशा डस्टिंग करते रहना होगा, आपके ट्रॉलीज़ क्लीन रखने होंगे ताकि आपके किचन में कॉकरोचेस ना हो। साथ ही में आप ये भी सावधानी रखिए कि घर में अगर आप कुछ खाते हैं तो वो कहीं कॉर्नर्स में ना गिरे, इसलिए रात को सोने से पहले एक बार घर क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके कुछ काम आए, मेरे टिप्स आपके कुछ काम आए। और ये क्लीन होने के बाद अभी घर ऐसा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आते हैं जब मैं घर क्लीन करती हूँ। तो इसलिए मुझे रोज़ घर क्लीन करना पसंद है, ताकि भले मुझे किचन में कितना भी काम हो, अगर एक दिन मैं बाहर निगलेक्ट करती हूँ तो नेक्स्ट डे आई मेक इट पॉइंट घर के कॉर्नर्स को बराबर से क्लीन करूँ। सो इट्स 5:30 PM नाउ एंड अभी मुझे डिनर के ऑर्डर्स की तैयारी करनी है। तो ये मैं घावन का आटा पीसने डाल रही हूँ। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं आटा फ्लोर का नहीं बनाती हूँ घावन, राइस को भिगो के एटलीस्ट मिनिमम 5 आवर्स, फिर उसे मिक्सर में पीस के तुरंत घावन बनाती हूँ। और प्रकाश अभी आए हैं ऑफिस से, तो उन्हें चाय चाहिए होती है, तो ये अभी हम दोनों का चाय टाइम है। दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट टाइम, आई लव हैविंग टी विथ हिम। प्रकाश मुझे चिल्ला रहा है, डोंट शूट मी। मैं घावन के लिए कोकोनट चटनी बना रही हूँ। मैंने कोरिएंडर लीव्स, 2 करी लीव्स, ग्रीन चिलीज़, जीरा, गार्लिक, थोड़ा सा टैमरिंड, शुगर, सॉल्ट डाला हुआ है और उसके बाद राई जीरा और बहुत सारे करी लीव्स का तड़का दिया है। आई एक्चुअली डोंट लाइक टू कीप एनी हिडन सीक्रेट्स अबाउट माई रेसिपीज़, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी रेसिपीज़ का किसी को फ़ायदा हो, वो उसी तरह बनाए और एन्जॉय कर सके। सो हियर आई शेयर ऑल द सीक्रेट्स अबाउट माई रेसिपीज़ टू यू। तो ये अब मेरे 10 चपाती बन चुके हैं और अब मैं घावन बना रही हूँ। तो घावन का कंसिस्टेंसी आपको ऐसा फ्लोइंग रखना है, ज़्यादा पानी डालकर, तभी वो घावन जैसे बनेंगे, अदरवाइज़ वो बहुत मोटे बनते हैं। तो ये ऐसा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी रखें। थोड़ा सा सॉल्ट डालकर ये इस तरह आपको पैन में डालना है। देखिए, इसमें ऐसे आपको छोटे छोटे बबल्स दिखने चाहिए और फिर लिड से कवर कर दें एंड 5 मिनट में लिड निकाल के और फ्लिप करके घावन। तो आज इसी तरह मेरे लंच और डिनर के ऑर्डर्स कंप्लीट हो गए हैं एंड नाउ इट्स ऑलमोस्ट 7 एंड जब मैं बाहर देख रही हूँ तो आज वेदर काफ़ी अच्छा है। कई जगहों पर बारिश होने के कारण काफ़ी ठंडी ठंडी ब्रीज आ रही है विंडो में और मेरे विंडो से व्यू भी काफ़ी अच्छा दिखता है। देखिए, सारे कोकोनट ट्रीज़ हैं, इसमें से 5-6 तो मेरी मदर इन लॉ ने ही लगाए हुए हैं जो मंदिर के होते हैं। मैंने खुद हाल ही में 2-3 जाकर नीचे प्लांटेशन किया हुआ है लॉकडाउन में। और ये देखिए कितना अच्छा व्यू है, सारे कोकोनट ट्रीज़। तो मुझे बहुत अच्छा ब्रीज़ आता है यहाँ से, बहुत विंडी होता है जब बारिश होती है तब, और बहुत ही फ्रेश एयर है बहुत सारे ट्रीज़ होने के कारण। और ये जो रोड है ये पाम बीच रोड है। अनफॉर्चुनेटली मैं 3rd फ्लोर पे हूँ, इसलिए मुझे रोड नहीं दिखता और सामने पूरा क्रीक है तो वो भी नहीं दिखता, लेकिन जो भी दिखता है बहुत अच्छा व्यू है। एंड दीज आर सम ऑफ द डिशेस दैट आई हैव डिलीवर्ड सिंस मंथ ऑफ फेब्रुअरी, क्योंकि फेब्रुअरी से मैंने स्टार्ट किया है ये बिज़नेस। So if any one of you would like to order, my delivery is all over Navi Mumbai till Panvel। अगर आपको ये सब डिशेस के रेसिपीज़ जानने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इस पर एक वीडियो बनाकर ज़रूर शेयर करूँगी। आपको अगर ये हमारे सारे एफ़र्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में हमारे चैनल का लिंक। प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए। जैसे कि आप देखते हैं इसमें बहुत एफ़र्ट्स लगते हैं एंड मुझे बहुत फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के मैसेजेस व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आने लगे हैं कि तुम्हारे जैसी रेसिपी हमने ट्राई की, बहुत अमेजिंग बनी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ यूट्यूब पर कमेंट करें ताकि वो प्रोमोट हो। ओके गाइज, बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस।